2 दिसंबर 1984। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। भोपाल में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी और सरकार कुछ खास कर नहीं पा रही थी। तभी एक कंपनी भोपाल के लोगों के लिए मसीहा बन के आई, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड के प्रोडक्ट्स हम आज भी यूज करते हैं, जैसे एवररेडी बैटरीज। 1991 में यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री ने अपना नाम बदल के एवररेडी इंडस्ट्री रख लिया था। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो हियर इट कम्स। 1969 में यूनियन कार्बाइड एक काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट साबित हुआ। ये कंपनी ने एक सेवाइन नाम का केमिकल पेस्टिसाइड बनाती थी और उस पेस्टिसाइड में पड़ने वाले एक केमिकल का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, इन शॉर्ट MIC, जिस पर यह पूरी ट्रेजेडी आधारित है। इस कंपनी ने 11 साल तक काफ़ी पैसे कमाए। एज आई मैंशन्ड अर्लियर, 1969 में बनी ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी और फाइनेंशियली मोर देन स्टेबल भी थी। लेकिन मार्केट में और भी कंपनीज आईं और इसे टक्कर भी दी, जिससे इस कंपनी के प्रॉफिट पर फर्क पड़ा। जैसे ही वॉरेन एंडरसन को पता चला कि उसकी सेल्स का ग्राफ नीचे जा रहा है और एक्सपेंसेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया, मतलब पैसे बचाना शुरू कर दिया। अक्सर सभी करते हैं, राइट। उसने पैसे बचाने के लिए एक्सपर्ट्स क्रू की जगह इलिटरेट एम्प्लॉयज को काम पर रखा। 40% तक सेफ्टी इक्विपमेंट्स को ख़त्म कर दिया। MIC टैंक्स को 60%, जो एक सेफ और एथिकल क्वांटिटी होती है, उसे 90% तक भरा। और मैं तो आपको बताना ही भूल गया, MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्ट विद वाटर एंड बिकम 93 टाइम्स मोर पॉइजनस। MIC पहले से ही एक पॉइजन है जो अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किसी भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है तो ह्यूमन इजीली चोक करता है और विद इन 30 मिनट्स मर जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। दोस्तों, सोचो आपके पास पैसे ना हो, आपके घर की दीवारों की जो पट्टी होती है वो ख़राब हो या फिर कहीं लीकेज हो, तो आप कैसे ठीक करोगे? आई थिंक आप उसे पोस्टपोन करने की कोशिश करोगे, जैसे वॉरेन ने किया। मेंटेनेंस स्टाफ ने बहुत बार अपने सुपरवाइजर्स तक ये बात पहुंचाई कि MIC टैंक E610 के ऊपर वाटर पाइप में लीकेज है, बट सुपरवाइजर्स ने उसे अवॉइड किया क्योंकि शायद उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि उसे जाने दो, पैसे बचेंगे। 1981 में मोहम्मद अशरफ की डेथ हो गई बिकॉज वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते थे जहां लापरवाही बरती जाती थी। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त राजकुमार केसवानी को बताया था कि इस प्लांट को लेके उन्हें कितनी चिंता है, कि यहाँ सेफ्टी मेजर्स का कितना खास ख्याल रखा जाता है। राजकुमार केसवानी, जो पेशे से एक रिपोर्टर थे, उन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस किया। उन्होंने इसको लेके अपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी लिखी, जिसकी हेडलाइन थी, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। और उस रिपोर्ट का नाम, जो शायद आपने भी सुना होगा, काफ़ी फेमस था, वो था, ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। उन्हें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, उन्हें बस कहीं से ये पता चला कि यहाँ पर फॉस्फोजिन का इस्तेमाल होता है और बी रेडी फॉर द शॉक। फॉस्फोजिन गैस हिटलर अपने गैस चैम्बर्स में यूज करता था। इंटरेस्टिंग, राइट। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमार केसवानी ने सारी प्रेडिक्शन कर रखी थी कि इस प्लांट में कुछ बुरा होने वाला है। तो अब हम सीधा चलते हैं 2 दिसंबर 1984 पर, जब पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, और कहूँ तो होना शुरू हुआ था। कंपनी 1 महीने पहले ही MIC बनाना बंद कर चुकी थी। MIC के तीनों टैंक भरे जा चुके थे। MIC का इस्तेमाल अब तभी होता था जब ज़रूरत पड़े। 9 PM 2 दिसंबर 1984। MIC पाइप को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता था। वर्कर्स ने टैंक में एक तरफ से पानी डाला, लेकिन पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था, मतलब पानी टैंक में ही जा रहा था।
उन्होंने टैंक के दूसरी तरफ से पानी ना आने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम ज़रूर समझा था। उन्होंने डीप क्लीनिंग, इनसाइड क्लीनिंग करने की भी कोशिश करी, लेकिन पानी बाहर आ ही नहीं रहा था। जब एक वर्कर ने ये बात अपने सुपरवाइज़र को बताई तो उस सुपरवाइज़र ने कहा कि पानी को चलने दो, नेक्स्ट शिफ्ट में जो वर्कर्स आएंगे ना वो ठीक कर देंगे। क्या आपने स्लिप बाइंड सुना है क्या होता है? आमतौर पर स्लिप बाइंड नाम की एक चीज़ लगती है पाइप्स में जो पानी को टैंक में अंदर जाने से रोकती है। इट्स लाइक गेट वॉल। पर वहाँ तो वो स्लिप बाइंड था ही नहीं, क्योंकि वॉरेन को कॉस्ट कटिंग करनी थी ना। 10 बजे पानी और MIC मिलना शुरू हो चुका था और मैंने बताया था ना कि MIC और पानी मतलब मौत। 2 घंटे लगातार पानी और MIC मिलता रहा और वो एक पॉइजनस रिएक्शन होता रहा और गैस बनती रही। जब ठीक 12 बजे नई शिफ्ट आई तो उन वर्कर्स को अचानक कुछ जलन सी होने लगी। आंखों में कुछ जलन हो रही थी, खांसी आ रही थी, यही सब चल रहा था। तकरीबन 10 मिनट लगे सभी वर्कर्स को समझने में कि कोई लीकेज हो रही है, शायद MIC लीक कर रहा है। उन्होंने जल्दी से इक्विपमेंट्स लाए और गैस लीकेज को ढूंढना शुरू किया। एक वर्कर था सुमन दे, उन्हें एक जगह मिली जहां से पानी लीक कर रहा था और वो धीरे धीरे MIC में मिल रहा था। नेक्स्ट 1 घंटे में क्या हुआ ओनली गॉड नोस। किसी को भी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या था, बट वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल एंड पॉपुलर थ्योरीज कहती है कि वर्कर्स ने लीकेज को इग्नोर किया और अपने टी ब्रेक के लिए चले गए।